तो दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज हब में। मैं हूँ राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी, है ना। इस सभ्यता की हम बात करें तो इस सभ्यता में कई प्रकार के व्यवसाय और कई प्रकार के व्यापार हुए। इस समय लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी थी। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं व्यवसाय से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य था, है ना। और कृषि कार्य में वो मुख्यतः गेहूं की फसल, जौ की फसल, कपास की फसल का उपयोग किया करते थे। यदि हम बात करें इसके अलावा तो पशुपालन भी किया करते थे। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय, बैल और कुत्ते का उपयोग करते थे, ठीक है ना। और सबसे जो खास जानवर था क्या था? उनका कुत्ता था। और सबसे पवित्र जो पशु जिसे मानते थे वो कैसे मानते थे? कुहड़ वाले बैल को मानते थे, है ना। घोड़े को ये अपवित्र मानते थे, घोड़े को शुद्ध नहीं मानते थे। ये मेन बात है इस सभ्यता की। और यदि हम बात करें जो मनुष्य में जो वर्ग बटे हुए थे, उन वर्गों में सबसे जो खास वर्ग था वो क्या था? व्यापारिक वर्ग को प्रमुख प्रधानता थी, प्रमुख वर्ग था ये व्यापारिक वर्ग, ठीक है। यदि हम इन लोगों के धार्मिक विश्वास की बात करें तो ये तीन तरह से इन लोगों की धार्मिक आस्थाएं थी, है ना। प्रकृति को मानते थे, जानवरों को भी मानते थे और मूर्ति पूजा भी किया करते थे। यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में भूगर्भ देवी के रूप में मानते थे, जानवरों में ये कूड़ वाले सांड को मानते थे और मूर्ति पूजा में पशुपतिनाथ को ये प्रमुख रूप से स्थान दिया करते थे। तो इस प्रकार से इनकी धार्मिक भावनाएं थी। इसके अलावा यदि हम बात करें जन्म और मृत्यु में आस्था रखते थे। साथ ही साथ इनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है। ये इनकी आस्थाएं थी। इसके अलावा हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर कुछ ताबीज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इन लोगों का जादू टोने पर भी विश्वास था, है ना। यदि हम इनके भोजन की बात करें तो इस प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण किया करते थे, ठीक है ना। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे। फिर हम बात करें इनके प्रमुख आविष्कारों की, तो शतरंज का जो खेल जिसे हम खेलते हैं, शतरंज का खेल इस हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। हड़प्पा के लोगों ने ही इस खेल को विकसित किया था। फिर हम बात करें व्यापार की, तो सिंधु सभ्यता में जल थल दोनों मार्ग से विदेशों में व्यापार हुआ करते थे। ये प्रमुख घटनाएं हैं। यहाँ पर कई हमको बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं, है ना। इन बंदरगाहों के माध्यम से ये व्यापार किया करते थे। तांबे का आयात राजस्थान की से होता था। राजस्थान में खदान है, खेतड़ी खदान, ठीक है ना। तो खेतड़ी की इस खदान से ही तांबे का आयात होता था। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के देने पर दूसरी वस्तु को ग्रहण करना, ठीक है ना। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमको देखना है आज की क्लास में, जैसे कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका मतलब क्या होता है? मृत्यु का टीला, क्योंकि ये क्या है? सिंधी भाषा है। तो इस भाषा में जो मोहनजोदड़ो है इसका मतलब क्या है? मृत्यु का टीला। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और बृहद स्नानागार हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस स्नानागार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 14.86 मीटर है और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी सड़कें थी। क्यों थी सड़कें इसकी? क्योंकि सड़कें इसकी बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, बिल्कुल सीधी सड़कें बनाते थे। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो नगरों का प्रादुर्भाव हुआ था वो मोहनजोदड़ो से ही हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय कैसा था, धार्मिक आस्था थी, व्यापार किन किन माध्यम से किया करते थे, ठीक है ना। फिर हमने ये प्रमुख चीजें क्या क्या देखी कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक बृहद स्नानागार मिला था हमको। क्या मिला था? बृहद स्नानागार। और इस स्नानागार की हमने चर्चा देखी, बहुत ही बड़ा स्नानागार था, ठीक है ना। फिर यहाँ पर स्नानागार के पास कुछ पुरोहितों के रहने के भवन भी हमको मिले, ठीक है ना। ये एक घटनाओं में से एक घटना है मोहनजोदड़ो की। मतलब ये बहुत ही बोल सकते हैं कि उस समय सबसे विकसित और समृद्ध सभ्यता थी, ठीक है ना। इस सभ्यता के लिए नष्ट होने के कारण की बात करें तो हमें कोई एक्चुअल कारण हमको अभी तक नहीं मिला है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ के आ जाने से सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन ऐसे कई विद्वानों ने अलग अलग कारण हमको गिनाया है कि सभ्यता क्यों और किस तरीके से खत्म हो गई। लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर फैक्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी। और इस सभ्यता में नगरों का जो निर्माण हुआ था वो बेहतर तरीके से हुआ था, है ना।
तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।